हेलो दोस्तों, हमारे चैनल एसके एग्जाम जोन में आपका स्वागत है। और आज मैं लेके आया हूँ ध्वनि तरंग के चैप्टर से टोटल 25 क्वेश्चन। और तो इसी के साथ में पहला क्वेश्चन शुरू करता हूँ। ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग या स्थिर तरंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुदैर्घ्य तरंग। अगला क्वेश्चन, निर्वात में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो 340 मीटर सेकंड, 0 प्रति मीटर सेकंड, 1500 मीटर सेकंड या 3 × 10⁸ मीटर सेकंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। दोस्तों, निर्वात में ध्वनि संचरण नहीं करती है। हाँ जी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, यदि आवृत्ति दोगुनी हो जाए और वेग समान रहे तो तरंगदैर्घ्य होगा। वेग समान रहे और आवृत्ति दोगुनी हो जाए तो तरंगदैर्घ्य होगा। तो दोगुना, समान या आधा या चौगुना। तो इसका तरंगदैर्घ्य आधा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होती है? तो 8.5 मीटर या 10 मीटर, 12 मीटर या 17 मीटर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, तो 17 मीटर प्रतिध्वनि सुनने के लिए दूरी आवश्यक है। चलो अगला क्वेश्चन, ध्वनि का वेग सबसे अधिक किसमें होता है? तो इस्पात में, वायु में, जल में या हाइड्रोजन में। तो ठोस में सबसे अधिक होता है, तो ये इस्पात में अधिक होगा। अगला क्वेश्चन, पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति होती है। तो पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति होती है, तो ये होती है अपसर्वे, ये होती है सर्वे, और ये होगी 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि पराश्रव्य ध्वनि कहलाती है। अगला क्वेश्चन, 0.02 सेकंड आवर्तकाल वाली तरंग की आवृत्ति होगी। तो 0.02 सेकंड की आवर्तकाल वाली तरंग की आवृत्ति होगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन, सोनार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सोनार अपवर्तन पे, विवर्तन पर, व्यतिकरण पर या परावर्तन पर। तो अपवर्तन पर, परावर्तन पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक है। तो ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक है। ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक है। तो W बराबर m², डेसिबल, हर्ट्ज या न्यूटन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, W/m²। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की पिच निर्भर करती है। ध्वनि की पिच निर्भर करती है तो आयाम पर, आवृत्ति पर, वेग पर या माध्यम पर। तो ध्वनि की पिच आवृत्ति पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन, चमगादड़ किस तरंग का उपयोग करता है? तो अवसर्य तरंग का या प्रकाश तरंग का, पराश्रव्य तरंग का या रेडियो तरंग का। तो चमगादड़ पराश्रव्य तरंग का प्रयोग
करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निर्वात में कौन सी तरंग चल सकती है? निर्वात में कौन सी तरंग चल सकती है? तो ध्वनि तरंग, जल तरंग, या भूकंपीय तरंग, या प्रकाश तरंग। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी, प्रकाश तरंग। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की प्रबलता मुख्यतः निर्भर करती है। ध्वनि की प्रबलता मुख्यतः निर्भर करती है। तो ध्वनि जितना अधिक आयाम होगा, तो आयाम ये पॉइंट से यहां तक की दूरी को आयाम कहते हैं। ऊपर या नीचे जितनी दूरी तय करता है उसी को आयाम कहते हैं, और वही उसी से प्रबलता बढ़ती है। तो आयाम पर निर्भर करती है प्रबलता। अगला क्वेश्चन, सामान्य मानव श्रवण सीमा है। तो 10 से 1000 हर्ट्ज, 20 से 20,000 हर्ट्ज, 100 से 50,000 हर्ट्ज, या 200 से 10,000 हर्ट्ज। तो 20 से 20,000 हर्ट्ज होता है। अगला क्वेश्चन, माध्यम बदलने पर क्या बदलता है? तो माध्यम बदलने पर क्या बदलता है? तो आवर्ती, आवर्तकाल, तरंगदैर्घ्य, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, तरंगदैर्घ्य बदलता है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि का वेग सबसे कम किसमें होता है? सबसे कम किसमें होता है? तो ठोस में, द्रव में, गैस में, निर्वात में या गैस में। तो दोस्तों ठोस में सबसे अधिक होता है, द्रव में उससे कम होता है, और गैस में सबसे कम गैस में होता है, और निर्वात में कोई ध्वनि का संचरण नहीं होता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर, गैस। संगीत वाद्य में अनुनाद का कारण है। तो समान प्राकृतिक आवर्ती, अधिक आयाम, अधिक वेग, या कम तरंगदैर्घ्य। तो समान प्राकृतिक आवर्ती इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, डेसिबल किसे मापने की इकाई है? तो डेसिबल आवर्ती को, ध्वनि स्तर को, वेग को, या ऊर्जा को। तो यह मापता है दोस्तों ध्वनि स्तर को, कि ध्वनि कितनी है। तो डेसिबल ध्वनि को मापने में। डॉपलर प्रभाव में क्या बदलता है? डॉपलर प्रभाव में क्या बदलता है? तो वेग, आयाम, प्रतीत आवर्ती, या तरंगदैर्घ्य। तो इसका राइट आंसर प्रतीत आवर्ती होगा। अगला क्वेश्चन, मेघ गर्जना पहले दिखाई और बाद में सुनाई देता है। तो जैसे बादल कड़कते हैं तो पहले अपने को दिखाई देगा। तो इसका मतलब प्रकाश की चाल अधिक होती है, प्रकाश का वेग ध्वनि से अधिक होता है, क्योंकि ध्वनि बाद में सुनाई देती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ध्वनि प्रकाश का प्रमुख ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख शत्रु होता है। तो यातायात, पेड़ पौधे, वर्षा, या नदी। तो इसका राइट आंसर होगा यातायात। यातायात से ध्वनि प्रदूषण होता है। अगला क्वेश्चन, यदि ध्वनि की आवृत्ति बढ़े तो पिच ध्वनि की आवृत्ति बढ़ती है तो पिच भी बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, जल में ध्वनि का वेग लगभग होता है। तो जल में ध्वनि का वेग लगभग होता है 340 मीटर प्रति सेकंड, 500 मीटर प्रति सेकंड, 1500 मीटर प्रति सेकंड, या 3000 मीटर प्रति सेकंड। तो 1500 मीटर प्रति सेकंड ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ध्वनि तरंग का एक पूर्ण दोलन कहलाता है। तो ध्वनि तरंग का एक पूर्ण दोलन, तो ये कहलाता है दोस्तों तरंगदैर्घ्य।
ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, परावर्तित ध्वनि को क्या कहते हैं? तो प्रतिध्वनि, अपवर्तन, व्यतिकरण या विवर्तन। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि। तो दोस्तों हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें और हमारा साथ दे। तो दोस्तों धन्यवाद। अगला वीडियो एक नए चैप्टर के साथ में लेके आऊंगा।